हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। अभी तक हमने कक्षा 6 की विज्ञान के 15 पाठ पढ़ लिए, यानी कि हमने हमारे चैनल पे 15 वीडियो अपलोड कर दिए गए। और जिस किसी ने भी सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हम कक्षा 6 की विज्ञान का 16वां पाठ करेंगे और शाम को हम कक्षा 6 की विज्ञान का 17वां पाठ करेंगे और इसी के साथ कक्षा 6 की विज्ञान हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और कल से हम कक्षा 7 की विज्ञान शुरू करेंगे। और उसके साथ में कुछ डिमांड कमेंट्स में ये भी आई कि कांस्टेबल की जो नोट्स हैं मैं वो भी अवेलेबल करवाऊँ, तो उसकी भी मैं कोशिश कर रही हूँ 2-4 दिन में वो भी मैं अवेलेबल करवा दूँगी। तो अभी हम शुरू करते हैं कक्षा 6 की विज्ञान का 16वां पाठ, जिसके पाठ का नाम है प्रकाश एवं छाया, लाइट एंड शैडो। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, प्रकाश का सरल रेखा में गमन, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं, छाया कैसे बनती है, परछाया और उपछाया और ग्रहण। ये इस पाठ के अपने मुख्य अध्ययन बिंदु है जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि प्रकाश के स्रोत, कि प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्रकाश की महत्ता क्या क्या है, क्या महत्व रखता है प्रकाश हमारे लिए। तो दिन के समय जब हम सभी वस्तुओं को हम भली भांति देख सकते हैं, लेकिन रात के समय जब अंधकार होता है तब हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। रात में हम जब भी किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तब हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश से हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। तो जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों पर आता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण ही हमारा वस्तुओं को देखना संभव होता है। तो प्रकाश के स्रोत क्या क्या है वो देखते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। परंतु जब सूर्य का प्रकाश हमें सिर्फ दिन के समय प्राप्त होता है, तो रात्रि के समय हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे। तो रात्रि के लिए हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमारे पास दीपक है, लालटेन है, बल्ब है, CFL है, ट्यूबलाइट है, आदि साधनों का हम उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं सूर्य की तरह ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड यानी कि प्रकाश स्रोत कहते हैं। अक्सर हमें रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश भी प्राप्त होता है। चंद्रमा का यह प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रकाश ही होता है। चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो किसका प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर पहुंचता है तो रात्रि के समय पृथ्वी पर इसका हल्का प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश जो मिलता है हमें चंद्रमा से वो वास्तव में किसका प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश है। यानी कि चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, अतः ये दीप्त पिंड नहीं है। हमारे प्रकाश स्रोत जो भी है उनमें से कुछ प्राकृतिक है तो कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। तो ये तो थे सूर्य के प्रकाश स्रोत, प्रकाश के स्रोत यानी कि सूर्य। और बाकी जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, दीपक है, लालटेन है, विद्युत बल्ब है, CFL है, ट्यूबलाइट है आदि। और चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, इसलिए ये दीप्त पिंड नहीं है। तो दीप्त पिंड कहते किसे हैं, जो सूर्य की तरह ही स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, यानी कि उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो कुछ ये प्रकाश स्रोत के उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से कौन से प्राकृतिक है, कौन से कृत्रिम है। तो टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती ये सब क्या है, कृत्रिम है। और सूर्य, चंद्रमा, तारे ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश का सरल रेखा में गमन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या नहीं करता, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब प्रकाश के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाता है, कुछ रुकावट आ जाती है, तो प्रकाश वहाँ से गमन नहीं कर पाता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का गमन सदैव सरल रेखा में होता है। यानी कि जब भी हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक टॉर्च लिया और कुछ गत्ते वगैरह रखे उसके आगे, उनमें हम छिद्र करें तो वो तीनों गत्तों में छिद्र करके रखेंगे
और वहाँ हम एक छिद्र पर हम लोग प्रकाश करेंगे और तीनों छिद्रों को एक सिध में रखेंगे तो वो प्रकाश तीनों छिद्रों के आर पार हो जाएगा। लेकिन बीच में से हम एक गत्ते को थोड़ा साइड में कर दें तो वो प्रकाश तीनों छिद्रों के आर पार नहीं हो पाएगा, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में जो गमन कर रहा है वो उसके मार्ग में अवरोध आ गया है तो वो गमन नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। फिर है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं किन्हें कहते हैं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, अपारदर्शी क्या होती है और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश अच्छी तरीके से गुजर सकता है और जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जहाँ से प्रकाश अच्छे से गुजर जाए और दूसरी तरफ स्थित जो वस्तुएं हैं वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण क्या है, कांच, वायु, साफ जल, प्लास्टिक आदि। प्लास्टिक में भी सारे प्लास्टिक नहीं है, कुछ प्लास्टिक ही हैं जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। फिर है अपारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, जिनकी दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं को हम बिल्कुल नहीं देख पाते, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण क्या है, धातुएं, लकड़ी, गत्ता, पत्थर आदि। फिर है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो अपने आप में से आंशिक प्रकाश को ही गुजरने देती है, आंशिक रूप से प्रकाश को गुजरने देती है और जिनकी दूसरी तरफ की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, धुंधली हुई सी दिखाई देती लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर, बटर पेपर आदि। फिर है कि छाया कैसे बनती है। तो हम लोगों ने बचपन में छाया तो खूब बनाई है, या छाया बनते हुए भी देखा है, पेड़ पौधों की छाया बनते हुए देखा है, अपने हाथों से भी दीवार पर तरह तरह की छाया बनाते हुए बनाई है हम लोगों ने। तो वो कैसे बनती है, देखिए ऐसी हरकतें तो सभी ने की है, अभी भी करते ही हैं हम लोग। कभी लाइट चली जाती है, थोड़ा सा प्रकाश होता है तो हम दीवार पर अंगुलियों से कुछ आकृति बनाते हैं। तो सबसे पहले छाया बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक प्रकाश स्रोत की। छाया बनाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत होना चाहिए। बिना प्रकाश स्रोत के छाया नहीं बनेगी। और उनके मार्ग में क्या होना चाहिए, और उस प्रकाश के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु रखी हुई होनी चाहिए। ये छाया बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, प्रकाश का स्रोत और दूसरा प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तुएं। तो छाया के निर्माण के लिए किसी प्रकाश स्रोत का होना और एक अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है, और इसे देखने के लिए एक पर्दे का होना भी आवश्यक है। तो छाया कैसे बनती है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। और छाया प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। जहाँ से प्रकाश स्रोत है, यानी कि जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत दिशा में छाया बनती है। तो छाया की परिभाषा किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। फिर छाया के दो भाग बन जाते हैं, परछाया और उपछाया। जब भी हम कोई छाया बनते हुए देखते हैं तो एक तो वो गहरी सी छाया होती है, लेकिन उसकी जस्ट पास में चारों तरफ हल्की हल्की छाया बनते हुए भी हम लोग देखते हैं। तो उनमें एक परछाया होती है और एक उपछाया होती है। तो देखिए ऐसी जब हम लोग छाया बनाते हैं तो उसके पास में जस्ट साइड में जो उसके साइड की कॉर्नर्स है सारे, वहाँ पर उसकी जैसी एक और हल्की छाया बनती है। तो जो गहरी छाया होती है उसे परछाया कहते हैं और जो हल्की छाया होती है उसे उपछाया कहते हैं। जो गहरी छाया बन रही है उसे परछाया कहते हैं और जो हल्की छाया बनती है परछाया के चारों ओर उसे उपछाया कहते हैं। फिर एक ग्रहण। ग्रहण किसे कहते हैं, अभी ग्रहण हुआ भी था 21 जून को, उससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था और 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ था। 21 जून को योग दिवस भी था, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसी दिन ग्रहण हुआ था दिन में। तो ग्रहण कैसे होता है, किस कारण से होता है वो देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है।
यहाँ बात ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी है वो जिसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों ओर, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं तो इस घटना को हम ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण, जो कि इसी महीने में दोनों हुए हैं। दोनों हम लोगों ने देखा, एक सूर्य ग्रहण हुआ और एक चंद्र ग्रहण हुआ। तो कैसे होते हैं ये चित्र की सहायता से देखिएगा। ये सूर्य है और यहाँ पे ये पृथ्वी बनी हुई है। जो पीले कलर का वो सूर्य और जो नीले कलर की वो पृथ्वी है। इन दोनों के मध्य क्या है, चंद्रमा आ गया। इन दोनों के मध्य चंद्रमा आ गया है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। तो पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होने का कारण क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वो परिक्रमा करते करते इन दोनों के जब मध्य में आता है तो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। और इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी जो सूर्य ग्रहण हुआ उसमें क्या हुआ था, यही है सूर्य ग्रहण होने का कारण, कि जब ये चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसी परिक्रमा करते वक्त अभी वो दोनों सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ गया था और चंद्रमा की जो छाया थी वो पृथ्वी पर पड़ने लगी और इसी कारण हमें सूर्य नहीं दिखाई दिया। एकदम से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और सूर्य बिल्कुल छुप गया था। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की प्रछाया और कुछ भाग उपछाया में होता है। प्रछाया वाले भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण और उपछाया वाले भाग में खंड सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कभी कभी एकदम अंधेरा हो जाता है, जब बिल्कुल भी सूर्य नहीं दिखाई देता है तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है। और जहाँ उपछाया वाला भाग होता है वहाँ पे आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि खंड सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है जिसे किरीट कहते हैं। प्रश्न आ जाए किरीट किसे कहते हैं, तो सूर्य का जो बाहरी किनारा है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस वक्त दिखाई देता है, तो उस वक्त जो रिंग जैसी संरचना होती है उसे किरीट कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, सूर्य ग्रहण को बिना चश्मे के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य के बाहरी किनारे से जो हानिकारक किरणें आती है वो हमारे आँखों को क्षतिग्रस्त कर देती है और कभी कभी अंधा भी कर देती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को कभी भी हमें नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी हम सूर्य की तरफ हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। फिर है चंद्र ग्रहण की स्थिति। चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करते हुए पृथ्वी की छाया में आ जाता है। यानी कि जब चंद्रमा जो पृथ्वी की चारों ओर गति कर रहा है वो जो गति करते हुए पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या है, पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये देखिएगा, सूर्य येलो कलर का सूर्य, नीले कलर की पृथ्वी, और चंद्रमा कहाँ आया, पृथ्वी की छाया में। तो जहाँ परछाया है देखिए, इसमें चंद्रमा की परछाया बन रही है और उपछाया बन रही है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। तो ये हमने इस पाठ में पढ़ा कि छाया कैसे बनती, प्रकाश के क्या क्या स्रोत है, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश के स्रोत है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं और छाया बनती है। फिर वस्तुओं के 3 प्रकार होते हैं, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं और उसके दूसरी तरफ जो वस्तुएं रखी उनको भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर आता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा जिसके कारण ही हमारा देखना संभव होता है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड यानी कि प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश सदैव सरल रेखा में यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। इसके मार्ग में अवरोध आने पर वो गमन नहीं करता है। प्रकाश
के गमन के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। और जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। और छाया के 2 भाग होते हैं, परछाया और उपछाया। छाया का जो गहरा भाग होता है उसे परछाया कहते हैं, और जो परछाया के चारों ओर हल्की छाया बनती है उसे हम उपछाया कहते हैं। और उसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 ग्रहण होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आने से सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ गया? चंद्रमा आया। दोनों के मध्य, सूर्य और पृथ्वी के मध्य तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण को कभी भी हमें बिना सुरक्षा उपकरण के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य से आने वाली उस वक्त की हानिकारक किरणें हमारे आँखों को क्षति पहुँचा सकती है या फिर हमें पूर्ण रूप से अंधा कर सकती है। तो ये हमने पढ़ा इस पाठ में मुख्य रूप से कि छाया कैसे बनती, प्रकाश के क्या स्रोत है। तो प्रकाश एवं छाया पाठ का नाम ही यही था हमारा, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं मल्टीपल चॉइस। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो जिसने अपारदर्शी वस्तु की परिभाषा ढंग से सुनी है वो इसका उत्तर आराम से दे पाएगा। और प्रकाश का कृत्रिम स्रोत यानी कि जो मानव निर्मित है वो कौन सा है? सब बता सकते हैं इनमें से कि मानव निर्मित और प्राकृतिक में अंतर पता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण अभी हमने पढ़ा कि कब होता है। और छाया निर्माण के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक है इनमें से? तो देखिएगा, छाया निर्माण के लिए हमने बताया था कि प्रकाश स्रोत का होना भी ज़रूरी है और एक अपारदर्शी वस्तु का होना जरूरी है, और छाया को प्राप्त करने के लिए दीवार या पर्दे का होना भी ज़रूरी है। तो ये इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, और ये हमारे चैनल का 16वां वीडियो और कक्षा 6 की विज्ञान का 16वां पार्ट। इसके बाद एक पार्ट बचेगा, 17वां पार्ट है, जो कि बहुत सरल सा चैप्टर है। उसके बाद हम कल से कक्षा 7 की विज्ञान शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ 1 तारीख तक यानी कि 2-3 दिन बाद में हम लोग रीट की साइंस के जो नोट्स है अकॉर्डिंग टू रीट के सिलेबस और पटवार के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो साइंस है उस हिसाब से हम लोग वीडियो डालेंगे। और कांस्टेबल में भी जो वीडियोस है, कांस्टेबल के जो नोट्स है मेरे पास अवेलेबल, मैं उनकी PDF बना के वो समझा के आपको करवाऊँगी। और कुछ रिटन्स नोट्स है मेरे पास, और ब्लैक बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगी, नहीं तो इसी जो वीडियो बना रही हूँ उसी में लिखते हुए मैं पेन के थ्रू लिखते हुए समझाऊँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारे वीडियो देखिएगा ज़रूर, सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और सारे वीडियो जब आ जाए तो उसके लिए आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना देरी के वो वीडियो देख सकें। तो अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के बाद में हम लोग आज साइंस कक्षा 6 की साइंस पूरी कंप्लीट करेंगे, मतलब करेंगे ही। आज हमारी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। और ये एक बेसिक है जो लगता है कि हाँ ये तो सिंपल है, सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं आप, तो एकदम तो ये सिंपल ही चीज़ है। इसको सिंपल वे में जो मुख्य चीज़ें हैं उनमें से अगर वो आप सुन लेंगे एक बार अच्छे से, उन चीज़ों को 2-2 बार सुन लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम तक वो चीज़ें याद रहेगी। इनमें कुछ ऐसा ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाने वाला बड़े बच्चों के हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतना तो वो खुद देख ही लेते हैं कि हाँ इस चीज़ में ऐसा होता है, इस चीज़ में ऐसा होता है। तो स्पेशली जो 6 क्लास के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को ब्लैक बोर्ड पे समझाया जा सकता है। बाकी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए मैं 6-7 क्लास की ब्लैक बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगी तो वो एक चैप्टर का वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, और इतना लंबा अगर एक चैप्टर में आप 1.5-2 घंटे लगा देंगे तो आपकी साइंस कब कंप्लीट होगी एग्ज़ाम तक? 2 सितंबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित है, ऐसा अभी तक यही डिसाइड हुआ है, क्योंकि RPSC ने भी काफ़ी एग्ज़ाम की डेट निकाली है जो कि सितंबर में है। तो ये एग्ज़ाम भी सितंबर में होने की चांस है। और पुलिस का एग्ज़ाम भी बता रहे हैं कांस्टेबल का कि जुलाई एंड तक, नहीं तो अगस्त स्टार्टिंग में करवा ही देंगे। तो सबके लिए जो सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो देखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।